नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। न रूट और ब्रूक की पारियां चल पाई, न क्रिस वोक्स का समर्पण। अगर कुछ चला तो वो है सिर्फ टीम इंडिया का जुनून और हौसला। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबले को 6 रन से जीतकर सीरीज को 2-2 से ड्रॉ करवा लिया है। लेकिन ये ड्रॉ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है, एक ऐसी जीत जो अब क्रिकेट जगत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। टीम इंडिया पहली बार विराट कोहली, रोहित शर्मा, आर अश्विन जैसे लेजेंड्स के बिना इंग्लैंड गई थी। न गैरों ने काबिल समझा था और शायद अपनों का भी भरोसा नहीं था। लेकिन इस युवा टीम ने दिखा दिया कि वी आर अ यंग टीम, लेकिन उसके साथ ही वी आर अ गन टीम। सीरीज की शुरुआत में कई इंग्लिश एक्सपर्ट्स और दिग्गजों ने भारत के इस युवा टैलेंट को हल्के में लिया था और शायद यही उन पर कल भारी पड़ गया। बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन जवाब में इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 367 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को 5वें दिन जीत के लिए 35 रन की जरूरत थी और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। मुकाबला बिल्कुल आर या पार के स्टेज में पहुंच चुका था। आखिरी दिन पहले ओवर में ही 2 चौकों से भारत की उम्मीदें लड़खड़ाती नजर आ रही थी, पर फिर सामने आया भारतीय गेंदबाजों का वो आक्रामक रूप। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने तो कमाल ही कर दिया। आपको बताते चलें कि भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 247 रन पर समाप्त हुई थी और इंग्लिश टीम ने 23 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में कुल 396 रन बनाए और 373 रन की कुल बढ़त हासिल की और 374 रन का लक्ष्य रखा। दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और हैरी ब्रूक का फॉर्म देखते हुए भारत की जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन फिर आई सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की वो जोड़ी जिसने पूरा पासा ही पलट दिया। इस दौरान सिराज ने 4 और कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए, वहीं आकाशदीप ने भी 1 विकेट लिया। भारत के इन जाबाजों के सामने रूट की 105 रन और हैरी ब्रूक की 111 रन की पारी भी फीकी पड़ गई। भारत की इस युवा टीम ने सीरीज के हर मुकाबले में जी जान लगा दी थी और यही नतीजा है कि कल जैसे ही सिराज ने आखिरी विकेट के रूप में एटकिंसन को यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया, भारतीय फैंस और खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, आकाशदीप, सिराज, कृष्णा, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर से लेकर हर एक खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत इस सीरीज में झोंक दी थी। और इस बीच जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को कौन भूल सकता है। हालांकि दोनों कुछ कारणों के चलते आखिरी मुकाबले में नहीं थे, लेकिन इसके पहले खेले गए मुकाबलों में बुमराह ने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। ऋषभ पंत की मैनचेस्टर की वो पारी कौन भूल सकता है। डॉक्टर के 6 हफ्तों के लिए रेस्ट बोल देने के बाद भी क्रीज पर आकर देश के लिए जी जान से खेलना, ऋषभ पंत सच में एक वॉरियर है। जीत और हार को अलग रखकर देखा जाए तो कल के मुकाबले ने स्पष्ट कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ऋषभ पंत की ही तरह इंग्लैंड की तरफ से आखिरी मुकाबले में क्रिस वोक्स ने फ्रैक्चर हार्ट के साथ क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आके सभी के दिलों को जीत लिया। इस रोमांचक मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने तो वहीं कई रिकॉर्ड तोड़े भी गए। भारत की ये टेस्ट में रनों के लिहाज से सबसे कम अंतर से जीत रही। टीम ने इससे पहले 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट 13 रनों से जीता था। दूसरी ओर इंग्लैंड की ये टेस्ट में कम अंतर से ये संयुक्त रूप से तीसरी हार है। इंग्लैंड को टेस्ट में सबसे कम अंतर से हार 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी। उस वक्त इंग्लिश टीम को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर उन सभी क्रिकेट पंडितों और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जिन्होंने उन्हें ओवर हाइप या कैप्टेंसी के लिए फिट नहीं समझा था। कप्तान गिल इस पूरी सीरीज में कुल 754 रन बना चुके हैं। वहीं आखिरी मुकाबले में सिराज मैन ऑफ द मैच तो गिल मैन ऑफ द सीरीज रहे। सीखने नहीं सिखाने आए हैं, ये लाइन अब महज एक डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। एक कप्तान जो पहली बार रेड बॉल में कैप्टेंसी कर रहा था, एक गेंदबाज जो कभी हैदराबाद की गलियों में ऑटो चलाता था, एक टीम जिसने हाल ही में अपने 2 अहम स्तंभों रोहित और विराट को खोया था। इस टीम में अनुभव भले ही थोड़ा कम था, पर हौसला आसमां से भी ऊंचा था। ये सिर्फ एक जीत नहीं, जवाब था हर उस शक करने वाले पर, हर उस इंसान पर जिसने भारत को कमाका था। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, और भारत के लिए आज से और अभी से ये कहावत पूरी तरह से लागू होती है। विदेशी जमीन, दबाव का माहौल और फिर भी ऐसा शानदार प्रदर्शन ये साबित करता है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक नए और बेहद ही खूबसूरत दौर की शुरुआत हो चुकी है
और अब भारत सीखेगा नहीं बल्कि सिखाएगा। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।